मिला टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। यूएपीए के तहत जेल में बंद केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन के खिलाफ किसी तरह का सबूत न मिलने पर अब उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ ने दूर की एक दलील लेकर आई है। इस चार्जशीट में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सिर्फ सिद्दीक कप्पन को पत्रकारिता का ही पाठ नहीं पढ़ाया है, बल्कि ये भी दावा किया है कि सिद्दीक कप्पन ने एक जिम्मेदार पत्रकार के तौर पर रिपोर्टिंग नहीं की है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने चार्जशीट में ये नहीं बताया कि जिम्मेदार पत्रकारिता क्या होती है। और आपको पता ही है कि इस समय मेन स्ट्रीम मीडिया में दंगाई पत्रकार किस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं। मलयालम पत्रकार सिद्दीक कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1 साल से जेल में बंद कर रखा है। उनका आखिर गुनाह क्या है? 1 साल में पुलिस आखिर क्या साबित कर पाई है? इसकी मिसाल आप चार्जशीट में आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यूपी एसटीएफ की चार्जशीट में कहा गया है कि सिद्दीक कप्पन ने मुसलमानों को पीड़ित बताया, मुस्लिमों को भड़काया, वामपंथियों और माओवादियों से सहानुभूति जताई है। 5000 पन्ने की चार्जशीट में कप्पन के जरिए मलयालम मीडिया में लिखे गए उन 36 आर्टिकल का भी हवाला दिया गया है जो कोरोना के संकट के बीच और निजामुद्दीन मरकज, सीएए के खिलाफ प्रदर्शन, उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा हुआ, अयोध्या में राम मंदिर और राजद्रोह केस में जेल में बंद शर्जील इमाम के आरोप पत्र को लेकर लिखे गए हैं। चार्जशीट में किस तरह के आरोप लगाए गए हैं उसका एक नमूना मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। चार्जशीट में उनके एक लेख की कुछ लाइनों का जिक्र है। सीएए के विरोध के दौरान लिखा गया था। उसका जिक्र करते हुए नोट में कहा गया है कि लेखन में उन मुसलमानों को पीड़ित के रूप में पेश किया गया है जिन्हें यूपी पुलिस ने पीटा था, जिन्हें पाकिस्तान जाने के लिए कहा गया था। लेखन से साफ है कि यह मुसलमानों को भड़काने के लिए किया गया है। सिद्दीक कप्पन को पिछले साल 5 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के हाथरस जाने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उनके साथ अतीकुर रहमान, मसूद अहमद और उनका ड्राइवर आलम भी थे। इन्हें भी उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय कथित तौर पर गैंग रेप के बाद दलित लड़की की हत्या के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया था और इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की जबरदस्त किरकिरी हुई थी, जिसके चलते उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की और कहा कि सरकार को बदनाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई थी। इसी साजिश में शामिल होने का आरोप सिद्दीक कप्पन पर लगाया गया है। सिद्दीक कप्पन पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए लगा दिया गया। पुलिस ने यूएपीए का सब सेक्शन 17 भी लगाया, जिसमें आतंकवाद के लिए पैसे जमा करने से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा धारा 153, 295, 124 और आईटी एक्ट की कई धाराओं में मामला दर्ज करके जेल में डाल दिया गया। राजद्रोह का भी आरोप उन पर लगाया गया। कई बार जमानत याचिका भी दायर की गई, लेकिन बार बार उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। उनको उस वक्त जमानत दी गई जब उनकी मां बीमार थी और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। नोट में पुलिस का दावा है कि कप्पन ने पीएफआई के थिंक टैंक के रूप में काम किया है। यह भी आरोप लगाया है कि वो मलयालम मीडिया में हिंदू विरोधी रिपोर्ट को प्रकाशित करने का प्रयास भी कर रहे थे और दिल्ली दंगों को भड़काने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने दिल्ली दंगों को लेकर उन पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा और हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत को छिपाने की कोशिश करने और दिल्ली दंगों में निलंबित आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन की कथित भूमिका को कम करने का भी आरोप लगाया है। एसटीएफ ने कप्पन के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली है। चार्जशीट में कहा गया है कि सिद्दीक कप्पन के इन लेखों को काफी हद तक सांप्रदायिक कहा जा सकता है। दंगों के दौरान अल्पसंख्यक का नाम लेना और उनसे जुड़ी घटनाओं के बारे में बात करना ये भावनाओं को भड़का सकता है। जिम्मेदार पत्रकार ऐसी सांप्रदायिक रिपोर्टिंग नहीं करते, ऐसा चार्जशीट में कहा गया है। कप्पन केवल और केवल मुसलमानों को उकसाने की रिपोर्टिंग करते हैं, जो कि पीएफआई का एक छिपा हुआ एजेंडा है। कुछ रिपोर्ट माओवादियों और कम्युनिस्टों के समर्थन में भी कर दिए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से चार्जशीट में कहा गया है कि पीड़ित का अगर नाम ले लिया गया
जिस पर जुल्म किया जा रहा है, जिसको मारा जा रहा है, अगर उसका नाम लेकर रिपोर्टिंग की जा रही है तो यह कह दिया गया कि मुसलमानों को भड़काने के लिए रिपोर्टिंग की गई। अगर उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ये कहती है कि सिद्दीक कप्पन जिम्मेदारी की पत्रकारिता नहीं कर रहे थे, तो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे वो दंगाई पत्रकार आखिर क्या कर रहे हैं, जो हर रोज एक विशेष समुदाय को गालियां देते हैं, उनको भड़काते हैं, हिंदुओं को ये बताते हैं कि इस देश के मुसलमान तुम पर कब्जा कर लेंगे और तुमको मारे पीटेंगे। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।